बुलंदशहर में अपनी बेटी के गैंगरेप और हत्या के बाद एक परिवार खौफ के साए में पलायन करने को मजबूर है। 1 जनवरी 2018 को हुई इस घटना से पीड़ित परिवार को अभी भी अब इंसाफ का इंतजार है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उन्होंने लगातार मिल रही धमकी के बाद पलायन करना ही मुनासिब समझा। हमें धमकी वगैरह मिल रही थी। कौन आपको धमकी दे रहा है? मुलजिम पक्ष के लोग, जैसे जुल्फिकार, दिलसाद है। ये उस बेबस परिवार के दर्द की हकीकत है जिसकी बेटी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। बुलंदशहर के इस परिवार पर मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बेटी के गैंगरेप और हत्या के बाद इस परिवार को अब अपनी जान का खौफ सता रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है उन्हें आरोपियों की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं। हमें धमकी वगैरह मिल रही थी। कौन आपको धमकी दे रहा है? मुलजिम पक्ष के लोग, जैसे जुल्फिकार, दिलसाद है। बुलंदशहर की ये वारदात 1 जनवरी 2018 की है। वारदात को 2 साल होने को है, लेकिन परिवार अब भी इंसाफ के लिए भटक रहा है, जबकि जिले के पुलिस कप्तान कुछ और ही दावे कर रहे हैं। देखिए, धमकी जो है की पुष्टि जो है जांच से अब तक नहीं हो पाई है। अभियुक्त सभी जेल में हैं और हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। उनके परिवारीजनों, अभियुक्तों के परिवारीजनों पर भी नजर रखे हैं और धमकी जैसी कोई बात नहीं आई है। पीड़ित परिवार को धमकी देने के आरोप पर भी पुलिस का रवैया लापरवाही भरा नजर आ रहा है। इस मामले में कुल 3 अभियुक्त थे। तीनों अभियुक्त आज की तारीख तक जेल में हैं, जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उस पीड़िता के माता पिता को 10 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है। शस्त्र लाइसेंस उन्हें प्रदान किया जा चुका है। बुलंदशहर पुलिस के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पीड़ित परिवार शहर से पलायन कर गया है। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक रेवेन्यू ऑफिसर और उसके साथी को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और आरोप है कि आरोपियों ने योजना बनाकर पहले महिला के पति को शराब पिलाई, उसे बेसुध किया और उसके बाद में उसकी पत्नी के साथ में रेप को अंजाम दिया। एमपी के रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर बड़ा आरोप, साथी के साथ मिलकर किया गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक सरकारी अधिकारी पर लगा है गैंगरेप का बड़ा इल्जाम। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत शख्स ने अपने साथी के साथ खेत में मजदूरी करने वाली एक महिला को बना लिया अपनी गिरी मानसिकता का शिकार। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इस वारदात को पूरी योजना बनाकर अंजाम दिया। पहले इन लोगों ने पीड़ित महिला के पति को जमकर शराब पिलाई और जब वो नशे में बेसुध हो गया तो इन लोगों ने उसकी पत्नी के हाथ पैर बांधकर उसकी इज्जत लूट ली। इन लोगों ने उसके हाथ बांधने का बोल रही है महिला, और दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करा। फिर मैंने पुलिस को सूचना दी। 2 घंटे बाद पुलिस आई। फिर मैंने भाई लोगों को और लोगों को बुलाया। जब ये मामला तुल पकड़ा। पीड़ित महिला और उसका पति खेत में मजदूरी का काम करते हैं। वारदात के बाद पीड़ितों ने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रात में इस महिला के साथ में सुभाष सराठे और उनके नौकर दीपक द्वारा उसके पति को शराब पिला के, और जब पति सो गया तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। इसमें हमने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने जिस तरह से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, उससे पूरे रायसेन में हड़कंप मचा हुआ है और लोग आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के वडोदरा में कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस स्टेशन लाए जा रहे एक ट्रक पर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और देख सकते हैं कि किस तरह ट्रक को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रक काबू में आ ही नहीं रहा। एक पुलिसकर्मी ट्रक पर चढ़कर ड्राइवर से ट्रक रोकने को भी कहता है, लेकिन ट्रक लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद कई लोगों ने ट्रक के पहियों के आगे पत्थर फेंककर उसे रोका। मध्य प्रदेश के दमोह में हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तहसील ग्राउंड में एक इंजीनियर राइफल लेकर घंटों तक मैदान में डटा रहा। पूरा मामला ठेकेदार से विवाद का बताया जा रहा है। आप निपट लो भाई, जो कहना चाहते हो वो कह लो, जो मानना चाहता है वो मान लो, जिसमें जो बाहुबल हो वो निपट ले। हाथों में राइफल,
भगवा गमछा ओढ़े ये है मध्य प्रदेश के दामोह के जिला अस्पताल में पोस्टेड इंजीनियर अभिषेक चतुर्वेदी, जो बेहद गुस्से में है। उनका गुस्सा उन ठेकेदारों पर है जो अपना काम कराने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, जो अपनी फाइल पास कराने के लिए धमकियां देते हैं। दबाव और धमकी से तंग आकर अभिषेक अब ऐसे ठेकेदारों से दो हाथ करने के मूड में है। ठेकेदार अपने हिसाब से काम करना चाह रहा, अब उसको इससे कोई मतलब नहीं कि बिल्डिंग क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, दिखाना भी है कि नहीं दिखाना। आप जिस दिन छुट्टी पे जाओ उसी दिन उनको सारा काम उनका हो जाना, तो ये कोई तरीका नहीं है ना। आपने उसी दिन कह दिया कि हमने संस्था को हस्तांतरित कर दिया जिनको कोई अधिकार नहीं, तो इस तरीके के कार्य लोग बाग करते हैं और फिर उस पर दबाव बनाते हैं कि भाई आप करो काम, है ना। तहसील परिसर में अभिषेक चतुर्वेदी का ये रूप वाकई हैरान करने वाला है। चटाई पर बैठकर घंटों तक उन्होंने उन ठेकेदारों का इंतजार किया जो कथित रूप से उन पर दबाव डालते हैं। अभिषेक जिला अस्पताल में संविदा पर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक काम के दौरान उन्हें तंग किया जाता है और ऐसा वहां काम करने वाले कुछ ठेकेदार हैं। अभिषेक ने इससे पहले ठेकेदारों के नाम पर खुला पत्र भी लिखा था। ये मामला आगे चलकर क्या रुख लेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस इंजीनियर के आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये एक गंभीर मामला है। टीम न्यूज़ नेशन। नाइजीरिया में मर्चेंट नेवी के एक भारतीय जहाज का अपहरण कर लिया गया। बता दें कि इस जहाज पर 18 लोग थे, जिनमें से 17 भारतीय हैं, जिसमें हरियाणा के महेंद्रगढ़ के जयसिंह भी शामिल है। जयसिंह के अपहरण की सूचना जैसे ही उनके परिवार को मिली, गांव में परिजनों में लोगों की चिंता बढ़ गई है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में रहने वाला ये परिवार इन दिनों काफी घबराया हुआ है और इसकी वजह है इनका बेटा जयसिंह, जिनका अपहरण हो चुका है। समुद्री लुटेरों ने नाइजीरिया के पास मालवाहक समुद्री जहाज का अपहरण किया है, जो मुंबई से नाइजीरिया तेल लेने निकला था। जहाज में सवार 18 लोगों में 17 भारतीय हैं। इनमें एक महेंद्रगढ़ के जयसिंह भी हैं। जयसिंह 2 साल से मुंबई की एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बतौर मर्चेंट नेवी 3rd ग्रेड इंजीनियर के पद पर तैनात हैं। किसान परिवार से संबंध रखने वाले जयसिंह ने 2012 में मर्चेंट नेवी का कोर्स करके मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया था। जहाज के अपहरण की सूचना के बाद उनके परिजन बेहद चिंतित हैं। परिजनों ने मोदी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कंपनी से फोन आया मेरे पास बॉम्बे से कि आपका बेटा किडनैप कर लिया गया है। हमारे इंडियन 18 आदमियों को किडनैप कर लिया गया है। केंद्र सरकार से मांग ये है कि मेरे बच्चे को जल्दी से छुड़वाएं और उनको रिहा करवाएं। ये मेरी डिमांड है। ये है अमित शर्मा, जो इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं। अमित के मुताबिक नाइजीरिया में समुद्री डाकुओं के कई गिरोह सक्रिय हैं, जिसमें वेस्ट अफ्रीका के समुद्री डाकू भी हैं, जो इस तरह की वारदात करते हैं। ये नाइजीरिया साइड में एक्टिव एक्शन पायरेट ग्रुप है जो एक्टिव रहता है, और ये वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स हैं। इनका काम होता है कि कंपनी से अपना कंपनी के जिनको भी किडनैप करेंगे उनसे रैंसम लेना। तो अभी अपने लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज बात कर रही हैं आपस में, और मेरे हिसाब से शायद वो लोग बेस्ट हैं जो इस चीज़ को फैसला लेकर कुछ सॉर्ट आउट करा सकते हैं। इस मामले में भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए जयसिंह जल्द अपने परिवार से मिल सकेंगे। प्रदीप बालरोडिया, न्यूज़ नेशन, महेंद्रगढ़। उत्तर प्रदेश के एक प्राथमिक स्कूल से देश को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें मासूम छात्र से स्कूल में फर्श धुलवाया जा रहा है, झाड़ू लगवाई जा रही है। इसका वीडियो सामने आया और ये वीडियो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करता है। स्कूल की दीवार पर प्राथमिक विद्यालय का बोर्ड टंगा है। इस इमारत में सुनहरे भविष्य का सपना संजोए छोटे छोटे मासूम आते हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है वो इन तस्वीरों में देखिए। पैरों में चप्पल नहीं, घुटनों तक पैंट, हाथों में पेन की जगह झाड़ू ने ले ली है। दिसंबर की कपकपाती ठंड में ये नौनिहाल पानी से स्कूल का फर्श धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो कहीं इनसे रगड़ रगड़ कर टेबल की सफाई करवाई जा रही है। हिंदुस्तान को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की हैं, जहां के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पहुंचे तो थे इस उम्मीद में कि हाथों में पेन होगा, किताबें होंगी, शिक्षक शिक्षा देगा, लेकिन इन्हें थमा दी गई पानी, बाल्टी और झाड़ू। तस्वीरों में बच्चों के भविष्य से होते इस खिलवाड़ को साफ साफ देखा जा सकता है।
ये वीडियो कुछ वक्त पहले किसी ग्रामीण ने बनाकर सोशल मीडिया में डाली, जो वायरल हो गई है। तस्वीरें वायरल होने के बाद से स्कूल प्रशासन सन्न है, उससे जवाब देते नहीं बन रहा। वहीं जिला प्रशासन इस मामले में उचित कार्रवाई की बात कर रहा है। देखिए, वीडियो वायरल हुई थी, इसके हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हुए हैं और जांच में जो तथ्य निकल कर के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक शिकायत मिली थी, उस पर हम लोगों ने कठोर कार्रवाई किया था, वहाँ के प्राचार्य को निलंबित भी किया गया था, प्रधानाध्यापक। तो जो भी शिकायतें अगर इस तरह की अगर पाई गई हैं उसकी तथ्यों को हम लोग जानकारी कर रहे हैं और जो अगर दोषी कोई मिलता है तो उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऐसी लापरवाही की ये कोई पहली घटना नहीं है। गुन्नौर से भी बीते दिनों ऐसे ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी और तब भी कार्रवाई की बात कही गई थी, लेकिन लगातार होती इस तरह की घटनाएं सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बात छत्तीसगढ़ की, जहां के बीजापुर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुए और चीते की खाल की तस्करी करने वाले 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कई खालें बरामद की गई हैं और बताया ये जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से खालों की तस्करी के काम में लगे हुए थे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, इनके नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही है ताकि खाल तस्करों की गोरखधंधे की तह तक जाया जा सके। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में वन एरिया में अचानक से 12 हाथियों के दल के नजर आने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गांव वालों ने तत्काल वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने एहतियातन गांव वालों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया ताकि वो जंगली हाथियों के शिकार न बन जाएं। फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी साथियों ने मूवमेंट पर नजर बनाए हुई है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में जीआरपी और आरपीएफ ने चेकिंग के दौरान लगभग 2 किलो सोने का जो सामान है वो बरामद किया है और सोने की कीमत लगभग 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। सोने की ये खेप कोलकाता से दिल्ली लाई जा रही थी। ये तस्वीर आप देखिए, इस सोने को बंदूक के कारतूस की शेप में तैयार किया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।